गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने आपको पोस्ट में लिखा था कि 5 अगस्त तक जो है आप ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट थीम है जहाँ से कि प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप अगर घटना चक्र कर लिए होंगे तो आप उसी सेक्टर को ज़्यादा कीजिए जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है उसको मैंने जो है कैसे डिस्क्राइब करके रखा था। हालांकि ये मैंने मेंस के टाइम में जो है कि ऐसे एक फ्रेम बना के रख दिया था, ठीक है। तो पीटी में भी जो है आपको समझाने में थोड़ा ये हेल्प करेगा कि कैसे जो है कि भारत को किस तरीके से है जो कि विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग है, उसका भी लंबवत और क्षैतिज विभाजन होता है। उत्तर का विशाल मैदान का देखिए लंबवत और क्षैतिज विभाजन है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो आपका है उस तरह उसको किस तरह से जो है कि हम लोग बांट के देख सकते हैं। तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, ये सारा चीज़ तो मेनली जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे किसको, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसको फ़िलहाल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो है ना पर्वत पठार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ओके, तो आप आइए देखते हैं हम लोग इसको। हाँ, ये जो आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय जो है कि ये तो हिमालय से बनने के पूर्व ही जो है कि ट्रांस हिमालय बन गया था, ठीक है ना। तो जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट का एक खंड है और इसको तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। पश्चिम में यह पामीर की गांठ से जाकर मिल जाती है। यहाँ पे अवसादी चट्टानों का जो है कि यह लगभग बना हुआ है ट्रांस हिमालय जो है हमारा। और ये जो है ना ये टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय जो है वृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ये पूछता है सचर जोन या हिंज लाइन, ठीक है। तो ये जो है ट्रांस हिमालय हिंज लाइन के द्वारा या सचर जोन के द्वारा वृहद हिमालय से अलग होता है। ट्रांस हिमालय में देखिए कि आपको क्या क्या मिल जाएगा। काराकोरम और जास्कर की श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में है। गार्डविन आस्टीन जो है सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की जो भारत की, जो माउंट ये केटू में है वो जो है यहीं पे स्थित है। ट्रांस हिमालय में ही आपका गार्डविन आस्टीन है, ठीक है। या फिर हम लोग को उसको केटू भी कहते हैं ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, ओके। और ये जो है अभी पीओके के क्षेत्र में भी है और थोड़ा सा काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो काराकोरम जो क्षेत्र है वो और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये सभी 3 श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय में आपको मिल जाएगा। काराकोरम से लेके जास्कर श्रेणी तक जो है ट्रांस हिमालय का है। ये पूछता है, क्रम पूछ देता है ना। लद्दाख श्रेणी जो है इसका, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो ट्रांस हिमालय का लद्दाख श्रेणी है, कैलाश पर्वत इसी लद्दाख श्रेणी में ही अवस्थित है। और विश्व का सबसे खरा ढाल वाला चोटी राका पोशी वो भी इसी श्रेणी में है, जो कि सर्वोच्च चोटी है। सबसे खरा ढाल वाला राका पोशी यही है। कैलाश पर्वत जो है वो भी जो है कि लद्दाख श्रेणी में है, ओके। उसके बाद जास्कर श्रेणी में आप आ जाइए। जास्कर श्रेणी में देखिएगा कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में ही जो है कि वो नंगा पर्वत, ये सब दर्रा वगैरह जो है, नीति लिपुलेख, ये सब। बृहद हिमालय में दोस्तों बृहद हिमालय में आपका जो है नामचा बरवा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो है फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी इसको कहा जाता है। यूपीपीसीएस 2020 में पूछ चुका है ये प्रश्न कि कहाँ से कहाँ तक। सिंधु नदी से अरुणाचल प्रदेश तक, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट सब यहीं पे मिल जाएगा आपको। सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हैं इसी बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय में आपको मिल जाएगा। मध्य जो है कि सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ यहीं मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर का, कंचनजंगा है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ सब यहीं मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद है आपका, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है आपका मध्य हिमालय हो गया।
मध्य हिमालय में आइए, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा और महाभारत, ये सभी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी श्रेणी में पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है, प्रमुख वो जो दर्रा है मध्य हिमालय में ही है। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, ये सभी दर्रे इसी में हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ है, और ये जो धौलाधर श्रेणी भी है इसी में है आपका लघु या मध्य हिमालय में। सबसे मेनली यही पूछता है कि पीर पंजाल और बनिहाल वगैरह कहाँ है, तो ये आपका जो है मध्य हिमालय में है। ओके, यही पूछता है, बस क्षेत्र पूछ देता है और कुछ बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो कैम्ब्रियन युग, पैलियोजोइक युग है, वो भी मैं बता दूंगी। बहुत सारे जो बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम लोग शिवालिक हिमालय, तो आपको पता है पाकिस्तान के पोटवार से असम के दिहांग तक शिवालिक फैला हुआ है। अब इसका क्षैतिज विभाजन देखिए, वो आप लोग लंबवत विभाजन देख लिए ना, अब क्षैतिज में देखिए क्या क्या है। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी तक है। यहाँ पे नंगा पर्वत है, जो यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा है। कुमायूं हिमालय जो है उसमें देखिए कि सतलज हिमालय, जो सतलज से काली नदी तक आपका कुमायूं हिमालय है। इसमें नंदा देवी जो है कि स्थित है। नंगा पर्वत है उसमें पंजाब हिमालय में, कुमायूं में है आपका नंदा देवी, जो कि यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, सब मिलाने के लिए दिया था। नेपाल हिमालय में काली तिस्ता है। एवरेस्ट जो है आपका नेपाल हिमालय में है। असम हिमालय तिस्ता ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे मिकिर पहाड़ियाँ वगैरह तक है। ये सभी आपका इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है मेनली हम लोग पर्वत पठार ही अभी करेंगे। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेंस के लिए भी। लंबवत विभाजन अगर देखा जाए गंगा के मैदान का, तो भाबर है जो कि पंजाब हरियाणा का क्षेत्र में है। तराई गंगा है, बांगर है, राजस्थान का मैदान वगैरह जो है। खादर ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। आपका उत्तर का विशाल मैदान वहाँ के निक्षेपण और अवसाद वगैरह से बना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है कि वो करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, चलिए पर्वत श्रेणी थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना। पर्वत श्रेणी जो है उसी के बारे में आपको शुरू में बता दिए थे कि पर्वत श्रेणी जो है कहाँ, किस हिमालय में है। आप कंफ्यूजन नहीं होगा तो पता ही आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये याद रखना प्लीज़, पूछ देता है। ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ है, जल्दी से बताइए आप लोग, पीर पंजाल कहाँ पे है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है, जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में चला आता है, ठीक है। और आपका जो एवरेस्ट वगैरह है, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, यांत्रिक हिमालय, ये आपको या हिमाद्री श्रेणी जिसको कहते हैं वहाँ पे है। यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, तिलक, नीलकंठ, केदारनाथ, सब आपका बृहद हिमालय में है। ओके, तो ये पर्वतों का जो है ना सीक्वेंस पूछ देता है। देखिए क्या पूछा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। धौलाधर पहला नंबर पे, दूसरे पे जास्कर, तीसरे नंबर पे लद्दाख, और ये काराकोरम। ये पूछा था दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण नहीं पूछता है, क्योंकि पता है सबको कि ऊपर से आएगा तो गिनते गिनते कहीं सही ही ना गिन दे, तो दक्षिण से उत्तर पूछता है। और धौलाधर सबसे दक्षिण में है, फिर जास्कर है, और फिर लद्दाख है, और फिर काराकोरम है। ऐसे आपको याद करना है। ओके, चलो, ये तो आपको पता है। पामीर के पठार है, कुल्लू, हिंदू कुश इधर है। फिर आप देखना क्या रावली वगैरह का जो क्षेत्र है, ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको मैपिंग तैयार करके मैंने दिया है कि आप अच्छे से कंफ्यूज ना होना। और ये देखो कि सीक्वेंस पूछ देता है। यहाँ पे भी देखिए यूपीएससी 2022-23 का ही ये प्रश्न है। ये पूछा है आपको कि क्या पूछा है, पूरब से पश्चिम, ठीक है। पश्चिम से पूरब नहीं पूछ रहा है, उल्टा पूछता है। तो कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। तो ये जब तक आप खुद से मैपिंग नहीं करोगे ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। हालांकि आप ले लो, अच्छे से ले लो आप चलो, सबसे पहले ना हम लोग दक्षिण वाला देखते हैं, क्योंकि ऑलवेज ना दक्षिण का ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है केरल का और तमिलनाडु दोनों का है। वीलीगिरी रंगन पहाड़ी, जो कि दक्षिण पश्चिम कर्नाटक, दक्षिण तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु का है ये।
ओके। कार्डमम ये पूछता है कि कार्डमम की पहाड़ियाँ किस दो राज्य में फैले हैं, तो केरल और तमिलनाडु में। केरल तमिलनाडु में है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखना यहाँ पे, आप देखना ये सभी नागरकोल पहाड़ी ये सभी तेलंगाना में। कार्डमम पहाड़ी तो बता दी है केरल और तमिलनाडु में है, दक्षिण पश्चिम घाट में है, नीस और शिष्ट चट्टान से बना है। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ओके। और ये जो नीलगिरी है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, बस 3 ही राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। रामगिरी की पहाड़ी एक आंध्र प्रदेश में है और एक छत्तीसगढ़ में है, जिसको रामगढ़ भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा, ये अभी बहुत लेटेस्ट में पूछा गया है, जो घटना चक्र में भी पता नहीं है नहीं है। वेलिकोंडा रामगिरी पहाड़ी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पाया जाता है। शेषाचलम देखिए है, जवाड़ी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, ओके। उसके बाद देखिए निकोबार में, ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है, जो कि सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। सैडल पीक है, माउंट डियावोलो है, ओके। ये तो आपको क्षेत्र आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है ये कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको बीच वाला को देखते हैं हम लोग। मालवा का पठार विंध्य और अरावली के बीच में है। विंध्य और सतपुड़ा जो है प्राकृतिक अवरोधक है हमारा साउथ और जो है कि नॉर्थ भारत का, विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। मालवा का ही जो है पूर्वी विस्तार है आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड। बघेलखंड के बारे में एक चीज़ जान लो, ये देखो बघेलखंड जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय को एक दूसरे को काटती है, बघेलखंड, ठीक है। नामचा बरवा जो है पूर्वी हिमालय में है। इस तरह से आप जो है ये क्रम आप याद रखना, नामचा बरवा पूर्वी हिमालय में है। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है कि मैम उतना लंबा वीडियो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन है कि आपको ना एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज़ रिवीजन करने को मिल जाएगा। जैसे दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कार्डमम पहाड़ी कहाँ कहाँ फैला है? केरल तमिलनाडु में, ये सब पूछता है। दक्षिण में नागरकोल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये पूछता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? ये सब पूछता है ना क्वेश्चन में, बस यही पूछता है। तो दोदा बेटा है, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, और ये सारा पूछता है आपको। महाबलेश्वर जो है वो क्या है? कालसुबाई क्या है? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई, ठीक है। और कालसुबाई का ही जो है महाबलेश्वर इसकी प्रमुख चोटी है। चोटी ना हम फिर से दे देंगे, ये कालसुबाई जो है इसी का जो है कि सर्वोच्च शिखर आपको महाबलेश्वर है। उत्तरी सह्याद्री की जो है वही विशाल लावा का निक्षेप है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो है कि आप देखो तमिलनाडु का तो बता दिए हैं कि कोयम्बटूर, मदुरै, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। कर्नाटक का पठार में आप देखना कि मुल्यानगिरी है, बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख है। ये सारा बहुत जो है कि डीप में जाना पड़ता और इतना मैप में जगह नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जो पूछता है जनरली उसको मैंने इसमें आपको बता दिया है। सतपुड़ा के बारे में, सतपुड़ा महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे जो है कि बटा हुआ है। सतपुड़ा महादेव पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर, ठीक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो खासी जयंतियाँ, ये तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा है। गारो खासी जयंतियाँ हैं। खासी जयंतियाँ जो है यहाँ पे किसका भाग है बताओ? मेघालय का पठार का भाग है। मेघालय का पठार कैम्ब्रियन पूर्व की ग्रेनाइट नीच से बना हुआ है, टर्शियरी युग का है ये, ठीक है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही जो है कि वो उत्तर पूर्वी भाग है, और यहीं पे जो है आपका देखो यहाँ पे ही आपको गारो खासी की पहाड़ियाँ ये सब मिलेगा, ठीक है। बघेलखंड का ये सब को तो आप बता ही दिए, जो है कि ग्वालियर पठार विंध्याचल श्रेणी के बीच में जो है वो बुंदेलखंड जो है यहाँ पे सबसे प्राचीनतम नीच से बना हुआ है, ठीक है।
मालवा पठार का ये उत्तर पूर्वी भाग है, बघेलखंड और बुंदेलखंड, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ पे चंबल और यमुना नदी वगैरह है। बुंदेलखंड में ना बड़ा बड़ा बीहर खड्ड जिसको कहते हैं वो सब है, जो कि बहुत ही असमतल है, अनुपजाऊ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो है कि इसको पढ़ो। अरावली का तो पता ही है कि दिल्ली और रायसीना की पहाड़ियों की जो है कि इसको संज्ञा दिया गया है। अरावली पूरा कैम्ब्रियन युग का है, ये बता देंगे, पूरा कैम्ब्रियन युग ये सब बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसके बाद वाला हम लोग करते हैं फ्रेंड। ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको भारत का जो सबसे शुरुआत वाला ही चैप्टर है जो आपका, वहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार आप देखिएगा। तो द्वीपों सहित जो है इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और जो है अगर भारत का सिर्फ मुख्य भूभाग देखेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और ये यहीं पे थोड़ा सा नंबरिंग में ही लोग गलत कर देते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री जो है कि 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 2.4% जो है स्थल को घेरता है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है ये, और दक्षिण एशिया के मध्य भाग में है भारत, और पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय रूप से ये पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती भाग में है, पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती भाग में है, ओके। उत्तर से दक्षिण आपको पता ही है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, ये सब याद होगा आपको। और 2022 में ना यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा था कि क्या भारत जो है उपोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में है या किसी एक में है, ऐसे करके पूछा था। तो जो दक्षिणी अक्षांश है जो हमारा वो उष्ण कटिबंध में यानी कि टॉरिड जोन में पड़ता है। ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा हुआ है आपका। उपोष्ण कटिबंध या जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, ये उत्तरी भाग का जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। आपका ये जो बिंदु आपको तो याद ही होगा, जो मुख्य बिंदु है पश्चिम में सबसे ज़्यादा है गौहर माता, गुजरात में जो है वो। उत्तरी भूमि इंदिरा कौल है, लद्दाख में है। उसके बाद देखना कि यहाँ आ जाओ आप, दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का वो कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। और जो है आपका ये क्या कहते हैं, हाँ, ये अब मुख्य भूमि का देखोगे दक्षिणी सीमा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। और भारत का अगर पूरी मतलब देखोगे सारा द्वीप सहित तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जिसको ग्रेटर निकोबार, पिग्मेलियन पॉइंट, पाइसन पॉइंट भी कहा जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आप देखो आधा, ये चीज़ आप आधा रेखा वाला देख लेना, आपको याद रहेगा अगर, ठीक है। भारत का जो मानक समय है हमारा 82 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। और देशांतरीय ठीक है, देशांतरीय विस्तार के बीच जो है हमारा अंतर 30 डिग्री है, जिस कारण जो है कि पूर्व और पश्चिम में भारत का 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो देश कौन कौन सा राज्य शामिल है जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरता है मानक समय, वहाँ पे है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बहुत ही सरल जो है कि क्वेश्चन है ये सारे। कर्क रेखा तो पता ही है आपको, ट्रिक भी पता होगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जल्दी से बोलो मिजोरम, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है अगर ये मतलब सिर्फ स्थल सीमा रेखा को देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है कि ये सभी सहित अगर देखा जाए तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वाला जल्दी से देख लो आप, जो आधार रेखा वाला है। तो जो हमारा मुख्य स्थल है ना, स्थल हमारा जो मुख्य स्थल है, अगर उससे हम 12 नॉटिकल मील तक जाते हैं, ठीक है, तो ये है प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से बस 12 समुद्री मील की दूरी तक भारत को संपूर्ण अधिकार यहाँ पे मिला है। यानी कि भारत को पूरा अधिकार है 12 समुद्री मील तक,
ठीक। उसके बाद आता है आपका अविक्ष्ण, ये सेकंड वाला अविक्ष्ण जो है, अविक्ष्ण मंडल या संलग्न क्षेत्र जिसको कॉन्टिजस जोन भी कहते हैं, और ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है ये इसका फैलाव, ठीक है। आधार रेखा जो हमारा है वहाँ से ये 24 समुद्री मील तक है, और आधार रेखा कहाँ तक है 12। तो ये जो 24 समुद्री मील तक है ना, यहाँ पे भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क लेने का वित्तीय अधिकार से प्राप्त है, लेकिन 12 समुद्री मील तक ना उसको ये क्या कहते हैं, प्रादेशिक जो उसकी समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर जो है उस वहाँ उसको संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। थर्ड वाला आपका होता है क्या, थर्ड वाला आपका होता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या मंडल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या मंडल कहते हैं, ये थर्ड वाला है जिसमें आपको 200 समुद्री मील तक, ठीक है, 200 समुद्री मील तक आपका EEZ है। यहाँ भारत ओनली वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है और द्वीपों का निर्माण, संसाधन का जो है कि ये सब कर सकता है, संसाधन वगैरह का जो है कि, ठीक है। अब आता है आपका उच्च सागर, सबसे लास्ट में है उच्च सागर। यहाँ पे आपको सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है उच्च सागर। तो 4 क्षेत्र में ये बटा हुआ है आपका, और जो है कि मैप में इतना ही हो पाया, और अब नेक्स्ट ज्योग्राफी फिर क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो सब बहुत बोलते हैं। इसी तरीके से जो है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का कुछ मेजर सेक्शन जहाँ से कि आप कंफ्यूज करते हो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे शेयर करने का। थैंक यू फ्रेंड्स।